कांग्रेस के नेता केवल और केवल 2.5 साल से बीजेपी को गाली देने के अंदर लगे। केवल और केवल गाली। गाली के अलावा इन्होंने एक काम किया हो तो मैं चुनौती दे करके बोलता हूं कि वो काम किया है, उसको बताएं। देश के महान नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक रसायन मंत्री जितनी बार हिमाचल आते, निरंतर हिमाचल को सहयोग, जब दिल्ली में होते हैं तब भी निरंतर सहयोग करते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के चाहे छुटभैया नेता हो या मंत्री हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री, वो किसी भी चीज को एक्नॉलेज नहीं करते। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच। अब तो कांग्रेस के नेता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का विरोध करने पर आ गए। खुल करके विरोध किया पिछले कल और परसों के अंदर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, हाँ उनके लिए तो बेकार हो सकता है, पर हिमाचल की जनता की सेवा के लिए, चिकित्सा सेवा के लिए एक नायाब तोहफा मोदी सरकार ने, आदरणीय नड्डा जी ने वो हमको दिया है। अनुराग जी का उसमें और निरंतर योगदान। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात हो, वो चाहे और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, वो चाहे पूना के पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की बात हो, वो नाहन के मेडिकल कॉलेज, हमारे चंबा के मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को 265 करोड़ रुपया माननीय जेपी नड्डा जी द्वारा दिए जाने की बात हो, कैंसर के विभिन्न स्थानों के ऊपर अस्पतालों में यूनिट शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए देने की बात हो, मातृ शिशु संस्थान उसके लिए करोड़ों रुपया देने की बात, वो लगातार मोदी सरकार माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं। परंतु कांग्रेस के नेताओं को हम चेताना चाहते कि वो इन सब चीजों को नकार कर हिमाचल की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता हर चीज को जान रही है, समझ रही है। मैं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी में इतना भी दम नहीं था कि कीरतपुर से और बिलासपुर मंडी मनाली की सड़क बना? आज तो बड़े मजे से उस पर गाड़ी चलाकर 1 घंटे में मंडी पहुंचते हैं। कांग्रेस के राज में 4 घंटे में बिलासपुर नहीं पहुंचते। वो परिवर्तन नजर नहीं आता। वो चाहे वह कीरतपुर मनाली की बात हो, चाहे वो पठानकोट से मंडी की बात हो, चाहे वो कांगड़ा से शिमला की बात, चाहे वो कालका से शिमला की बात हो, चाहे शिमला से ढली की बात हो, चाहे वो पिंजौर से नालागढ़ की बात हो या जालंधर से मंडी की बात, ये सारे नेशनल हाईवे 4 लेन जिस तेज गति से हिमाचल के भाग्य को बदलने में लगे हैं, साल इसी प्रकार से बर्बाद किए हैं। एक भी संस्थान नहीं खोला और लगभग 2000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पटवार सर्कल, सब तहसीलें, एसडीएम के दफ्तर, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर, आईपीएच के दफ्तर, वेटनरी, ये बंद करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, ये सरकार
उन बातों को लेकर के जनता में आए जिसके आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली थी। उन विषयों को लेकर के जनता के बीच में बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहा 5 लाख सरकारी नौकरियां, और सरकारी नौकरी का मतलब है पक्की नौकरी। और ये जोर जोर से चिल्ला के कहा, आई हैव गॉट वीडियो विद मी। ये छोटी 2, 4, 5 हजार की नौकरी नहीं, पक्की सरकारी नौकरी, पेंशन वाली सरकारी नौकरी। और जो हम कहते हैं, डट के कहते हैं, वो पूरा करते हैं। आज कहां है, कहां है नौकरी? वो बेरोजगार सड़कों पर त्रस्त है और सरकार मस्त है। बड़ी जोर जोर से डींगे हाँकी थी, 18 साल से 60 साल, 18 साल से 60 साल। और फिर अब तो उसके आगे का झूठ शुरू हो गया। बोले हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। तो भाई 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर जरा एक व्हाइट पेपर लाई, पता लगे कि आपने 5 लाख सरकारी पक्की नौकरियां देने की बात की थी। विधानसभा में सवाल आता है, उत्तर आता है, अभी जवाब एकत्र किया जा रहा है। इनको मालूम नहीं है कि कितनी नौकरी लगी। तो मेरा ये कहना कि ये सरकार केवल और केवल और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगी। ये सरकार खनन माफिया का संरक्षण करने में लगी। ये सरकार चिट्टा माफिया और नशा माफिया को मदद, ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को निरंतर बिगाड़ने में लगी। हत्याओं का दौर इस तरह से चला है कि सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर।